हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सप्लाई किए थे क्लास 12 में और आप जेई मेंस का फॉर्म फिल करने वाले हो तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाला है। अगर आप मैथ एज एन एडिशनल स्टूडेंट्स दे रहे हो मतलब आपके पास ऑलरेडी पीसीबी होगा या आपके पास मैथमेटिक्स होगा, लेट्स से आपके पास पीसीएम था बट मैथ में किसी वजह से आप फेल हो गए थे और आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, तो आप एज अ मैथ अगेन आप एज एन एडिशनल एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपको कैसे जो है जेई मेंस का फॉर्म फिल करना है उसके बारे में सोचने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको ड्रॉप आउट के तरीके ही फॉर्म फिल करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं रहता है और कोई ज़्यादा टेंशन लेके फॉर्म फिल नहीं करना, आराम से चिल आउट होके करना है। ठीक है, तो अप्लाई करना है आपको एज अ पास आउट, जो भी क्लास 12th के परसेंटेज थे उसे एज इट इज डालना पड़ेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। आपका मैथ का परसेंटेज नहीं भी होने के बाद से क्लास 12th का जितना भी स्कोर किया था उसे एज इट इज डालोगे। लेट्स से कि आपके आए थे 78% बट मैथ्स में फेल थे किसी वजह से, तो आपको 78% वैसे ही कर देना है। इवन तो अगर पीसीबी स्टूडेंट से मैथ एडिशनल दे रहे हो तब भी ऐसा कर लोगे और जेई मेंस का फॉर्म ऐसे ही फिल होगा। बट एक और चीज का ध्यान रहना चाहिए, आपका जो एडिशनल अप्लाई कर रहे हो वो सेम बोर्ड का होना चाहिए। मतलब आप ऑलरेडी सीबीएसई 2024 दिए थे और आप 2025 में एडिशनल दे रहे हो तो चलेगा, यहाँ पे पीसीबी था और यहाँ पे मैथ्स ऐड कर रहे हो तो चल जाएगा जेई मेंस में। अदरवाइज अगर आपने बोर्ड चेंज कर दिया तो हो सकता है आपको जो है सीबीएसई अलाउ ना करे, तो इससे पहले आपको जो है एनटीए को कॉल करके एंड देन समझ लेना है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आपके क्लास 12th के एज इट इज मार्क्स को अपडेट करोगे, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, अब एडिशनल एग्जाम्स आप कहीं दूसरी जगह से दे रहे हो एज प्राइवेट दे रहे हो तो उसका जो है एलिजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो है पहले बार जहाँ पे क्लास 12th दिया था, पहली बार क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम जहाँ पे भी दिया था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अब आता है काउंसलिंग के समय पे क्या होगा। अब मैथ आपने पास कर लिया, आपके जो भी परसेंटेज बनते हैं, लेट्स से 70% आप स्कोर करते हो, ओवरऑल आपका परसेंटेज 75 हो गया और आपने जेई मेंस में भी अच्छा स्कोर किया, जेई एडवांस में भी अच्छा स्कोर किया, बट आपको एनआईटी कॉलेज मिल रहा है, तो आप एनआईटी कॉलेजेस में आराम से एडमिशन ले सकते हो। आईआईटी में आप एलिजिबल हो जाते हो तो आईआईटी में भी एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग के समय पे आपके पास दो मार्कशीट हो जाते हैं, एक मेन मार्कशीट हो गया और एक आपका ये एडिशनल वाला हो जाता है मार्कशीट, और ये दोनों मार्कशीट को एज इट इज जो है अपलोड करना होता है इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो यहाँ काउंसलिंग में हम लोग टोटल आप लोग को हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके के डाउट्स आते हैं तो वो सब चीज़ में हम लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक करके रखा है, जिससे कि हम लोग आपकी आपके रिलेटेड जो भी वीडियोस हो उसे शूट करें, मोटिवेट हो हम लोग भी। ठीक है, इतना सब चीज़ें समझ में आएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमारे एक बैचेस चलता है, फोकस बैच, जिसमें हम लोग आप लोग के जेई काउंसलिंग से रिलेटेड सारा प्रोसेस बताते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड होगा, कैसे आपका चॉइस फिलिंग्स वगैरह करना है, तो वो सब कुछ रहते हैं, तो आप उसे परचेज कर सकते हो। अब आपके फॉर्म में कुछ और भी डिटेल्स रहते हैं जिसको आपको जानना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बता रखा है फॉर्म फिलिंग का, उसे आप देख के एंड देन अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सारा कुछ बताया कि अगर आप एडिशनल हो तो कैसे आपका स्कूल का नाम डालना है, क्लास 12th के डिटेल्स डालने हैं, उसके बाद से आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह डालना है तो कैसे कैसे जाएगा, सब कुछ ए टू जेड हमने समझा रखा है। अगर कोई चीज़ और पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में हम लोग अवेलेबल है। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।